सबसे पहले आपको मिलता है। अगर आप दूसरे के लिए गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, तो सबसे पहले आपको ही दर्द होता है ना। और वाइब्स आपको ट्रांसफ़र करना होगा अपने अंदर से, अपने भीतर, अपने जीवन में, कि खुद को कैसे रिलैक्स रखें, शांत रखें, चुप रखें, मौन रखें और इंटेंशन बिल्कुल प्योर और पॉजिटिव रखें। रेकी आपको इतना कुछ देने वाली है और आपके माइंड को कंट्रोल करके आपको उसका राजा बना देगी। और शांत होकर रेकी करिए, एकदम मौन होकर रेकी करिए। ध्यान रखिए, रेकी हीलिंग आपको एनर्जाइज करती है, आपको ब्लेस्ड करती है, आपको एक्टिवेट करती है, आपको खुश करती है और भी ढेर सारी समस्याओं से आपको बचाती है, आपको बहुत ही गाइड करती है। इसलिए आपको हर समय शांत रहना होगा। अगर आपने शांति के रहस्य को जान लिया तो आप बिल्कुल ही किसी भी मामले में इरिटेट नहीं होंगे, तनाव में नहीं आएंगे, गुत्थियाँ अंदर नहीं पालेंगे, यानी कि गांठें अंदर, गांठों को खोल दीजिए। जो तमाम तरीके की छोटी बड़ी बातें आपके जीवन में चलती हैं, आती हैं, जाती हैं, उनको आप बटोरते जाते हैं, कचरा इकट्ठा करते जाते हैं, उससे आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको असफलता ही हाथ लगेगी। तो रेकी में अगर आपको सफल होना है, हीलिंग करके अपनी और दूसरों की समस्याओं का समाधान करना है, तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए कि आप शांत होकर ही इस हीलिंग को करेंगे। क्योंकि रेकी जब आप सीखते हैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, किसी भी लेवल में, तो सबसे पहले आपको प्यूरिफाई किया जाता है। और अगर आपने एंजाइटी में रहकर, डिप्रेशन में रहकर, तनाव में रहकर, चिंता में रहकर अपनी या दूसरों की हीलिंग की, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उसके जीवन में और आपके जीवन में तनाव, चिंता, एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप क्या करेंगे, कैसे इस सारी चीज़ से बचेंगे? आप इसलिए रिलैक्स होइए, लेकिन ध्यान रखिए आपके पास लक्ष्य तो होना ही चाहिए। और लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप इस फील्ड में बहुत ही ऊपर तक जाएंगे, ऊपर उठेंगे। और ध्यान रखिए, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और ध्यान रखिए, साधना तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। और ध्यान रखिए, चुप रहना पड़ेगा और जो कुछ भी हो रहा है उसको होने देना होगा। और वाइब्स आपको ट्रांसफ़र करना होगा अपने अंदर से, अपने भीतर, अपने जीवन में, कि खुद को कैसे रिलैक्स रखें, शांत रखें, चुप रखें, मौन रखें और इंटेंशन बिल्कुल प्योर और पॉजिटिव रखें। रेकी आपको इतना कुछ देने वाली है और आपके माइंड को कंट्रोल करके आपको उसका राजा बना देगी। और जिसने माइंड को कंट्रोल करके उस पर काम करना शुरू कर दिया और माइंड को गाइड करना शुरू कर दिया, माइंड को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया, माइंड से वो सारी चीज़ें करवाना शुरू कर दिया, तो देखिए आप महाराजा बनेंगे, मतलब सम्राट बनेंगे, आप बहुत ही बड़े इंसान बनेंगे। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करके उसको अपना दास बना लिया, गुलाम बना लिया, उसको अपने तरीके से सिर्फ यूज़ करना है, बस और कुछ नहीं। और रेकी कॉल करके अपने चारों तरफ शील्ड बनाइए, जैसे कि हमने बहुत वीडियो में बताया है कि अपने चारों तरफ शील्ड बना के क्लींज करना है और क्लींज करके हीलिंग करना है। वो तो रेकी फर्स्ट लेवल में ही आपको सब सिखा दिया जाता है। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि रेकी ज़रूर सीखिए और रेकी सीख कर आप इतने ढेर सारे फ़ायदे उठा पाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आप डॉक्टर के पास जाने से बच गए। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाई चांस कुछ ऐसे केसेस होंगे आपकी फिजिकल बॉडी में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, बीमारी आ सकती है जिसके लिए आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में आप हीलिंग भी करेंगे तो जो काम 10 दिन में होना होगा, जो रिज़ल्ट आना होगा, वो आपको 5 दिन में आ जाएगा, चाहे कोई भी और बीमारी हो शरीर में। तो इस तरह से आप अपने आप को एवरी टाइम शांत रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हीलिंग करते रहें, हीलिंग करते रहें, हीलिंग करते रहें। ध्यान रखिए, जब आप कभी भी किसी को कुछ देते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है। अगर आप दूसरे के लिए गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, तो सबसे पहले आपको ही दर्द होता है ना। ज़रा सोच कर देखिए, आप तनाव में आते हैं तो सबसे पहले आपको पेन होता है कि नहीं होता है, ज़रा सोच कर देखिए। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ के लिए तनाव में ना आइए, डरिए मत, घबराइए नहीं, परेशान ना होइए, चिंता में मत आइए, डिप्रेशन में मत आइए। रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए, मौन रखिए, कम बोलिए, कम सोचिए, कम देखिए, कम खाइए। आगे बढ़ेंगे, हल्के रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, ऊपर उठेंगे। रेकी आपको और ज़्यादा शांत करती है।
आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देती है। आप पाएंगे कि ना आप कुछ कर रहे हैं। वैसे अगर आप तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो आप बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खाली हैं, आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है, या जो हो रहा है उसका कोई रिवर्ट नहीं दिख रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बस यूं ही कुछ लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है, या लाइफ, यहाँ तक कि आप सोचने जाएंगे लाइफ लग रहा है कि वेस्ट हो रही है, मतलब ऐसे ही है, कुछ नहीं है। तो आपको सब कुछ ख़राब भी लगेगा, उदास लगेगा, परेशान होंगे, और जो भी काम करेंगे उसमें आपको तरक्की कैसे मिल सकती है। इसलिए शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, चुप रहिए, मौन रखिए और हीलिंग करिए, क्लेंज करिए, शील्ड बनाइए और रेकी को अपनी ज़िंदगी का अहम पार्ट बना लीजिए, इम्पोर्टेंट पार्ट बना लीजिए। चाहे जहाँ भी रहिए, स्कूल में रहिए, कॉलेज में रहिए, दुकान में रहिए, घर में रहिए, शॉप में रहिए, हाउस वाइफ बन के रहिए, या स्टूडेंट हों या टीचर हों, या IAS PCS अधिकारी हों, जज हों, वकील हों, नेता हों, मंत्री हों, कुछ भी हो, संत हों, ऋषि मुनि महात्मा हों, तो शांत रहिए, बस रेकी करिए। बेस्ट हीलर की यही निशानी है, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। थैंक यू।